आइए देखिए, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने क्या 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 पढ़ा है। एडिशन ऑफ इंटीजर, उसका प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, उसका प्रॉपर्टी। अब उस पर कुछ मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे उस दोनों टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, एक मिनट, ब्रश का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है इवेल्युएट। ठीक है, इवेल्युएट करना है आपको। यहाँ पे इवेल्युएट क्या करना है? फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? 15 प्लस माइनस 8। ठीक है, अब आपको प्रॉपर्टी पता है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 क्या होगा बताइए? 7 होगा। इजी था। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, -48 प्लस -36। तो -48 को ब्रैकेट से खोल के ऐसे ही लिख दिए, क्योंकि उसके आगे कोई साइन नहीं था। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है। 36 के आगे, 36 के साथ नेगेटिव है और उसके आगे पॉजिटिव का साइन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -36 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है ना? अब -48 और -36, देखिए एक मिनट, हेलो, हाँ, -48 और -36 दो नेगेटिव इंटीजर्स को हमको ऐड करना है। दो नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे ऐड कीजिएगा बताइए? दोनों को नेगेटिव साइन छोड़ के पहले ऐड कर दीजिए। तो नेगेटिव साइन दोनों का हटा दिए तो 8 + 6 कितना होगा? 14, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 84। और जो कॉमन साइन है उसको लगा दीजिए। कॉमन साइन यानी कि दोनों में क्या कॉमन है साइन के टर्म्स में? तो माइनस दोनों में है तो माइनस लगा दिए। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया, है ना? और तो अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव को करना आएगा तो वो आप कर ही लीजिएगा, जैसे कि 35 + 72। तो ये तो सिंपल सा है, ऑर्डरली हो जाएगा। कितना? 108। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको इसमें पूछ सकता है, वो पूछेगा फाइंड द सम ऑफ। इसमें भी आपको वही करना है, बस इसमें ऐसे फॉर्म में नहीं देगा, 2 नंबर को एंड में करेगा। तो आपको क्या करना रहेगा इसमें कि एंड के जगह आपको प्लस का साइन लगा देना है। उसके बाद तो वही करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। तो 2 क्वेश्चन इसमें भी कर लेंगे। तो 153 एंड -302, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम। तो आपको क्या करना है? 153 लिखे, एंड के जगह पे बस प्लस का साइन लगा देना है। और ध्यान रखिएगा, प्लस के बाद अगर नेगेटिव है तो ब्रैकेट के साथ लिखिएगा। ये सब चीज़ों का इस क्वेश्चन में ध्यान देना है जब सॉल्व करना है आप। तो उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल है, जैसा पहला क्वेश्चन की तरह। 153 एज इट इज, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, और 302। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है, तो क्वांटिटी वाइज कौन सा बड़ा है? 302। उसमें से छोटा नंबर 153 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 - 3 पॉसिबल है, इधर से कैरी लेंगे तो 12 - 3 9। यहाँ क्या बचा बता? यहाँ पे 9 बचा, क्योंकि इधर से के जब कैरी लिया तो यहाँ 10 दिया 2 को, तो 12 हो गया। यहाँ 0 को 9 दिया तो 9 - 4, 9 - 5 4। और यहाँ पे क्या बचा है? क्योंकि कैरी दिया तो 2 बचा है, तो 2 - 1 1, तो 149 हो गया। कितना हो गया? 149। अब दोनों इंटीजर्स में 153 और -302 में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली क्वांटिटी वाइज 302 बड़ा है, तो उसके साथ जो साइन है वही आप लगा दीजिएगा। तो यानी -149 इसका सम आ गया। ठीक है, कोई तो दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ना? अब जो है 2 नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं, है ना? देखिए, 2 नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं। -489 एंड -324। ये आपका 2 नेगेटिव इंटीजर्स को सम करने दिया है। यहाँ पे भी आप वही सब सावधानी का ध्यान रखिएगा। एंड के जगह प्लस लिखिएगा, प्लस के बाद अगर नेगेटिव आ रहा है तो ब्रैकेट के साथ लिखिएगा।
नहीं तो आपके कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओ तो हो सकता है आपके टीचर नाराज़ हो जाएं, तो कुछ नंबर भी काट सकते हैं। तो 489 प्लस और माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई करके नेगेटिव, उसके बाद 324। फिर वही बात, दोनों का नेगेटिव साइन भूल के थोड़ा देर उसको ऐड कर लेंगे। तो 489 और 324 को ऐड कर लेंगे। 9 + 4 13 होगा, 1 कैरी, 8 + 1 9 होगा, और 9 + 2 11 होगा। तो 1 यहाँ लिखे, कैरी यहाँ आया। 4 + 1 5, 5 + 3 8। तो कितना आ गया फाइनली, 813। और कॉमन साइन दोनों का क्या है, नेगेटिव। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है उसमें आपको बोलेगा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ। अब एडिटिव इनवर्स किसी नंबर का कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया था थ्योरी, इससे पहले जो लेक्चर्स लिया था उसमें। क्या करना है आपको, जो भी गिवन नंबर है उसको -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप -83 और 83 को ऐड कीजिएगा तो 0 मिलेगा ना, तो एकदम करेक्ट है। चेक भी करके आप देख सकते हो, मेंटली चेक हो जाएगा, उसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। 256 है तो 256 को हम लोग किस से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, -1 से कर देते हैं। तो आपका ये निकल गया -256। 256 और -256 को ऐड करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। और एडिटिव इनवर्स का तो यही प्रॉपर्टी होता है कि ऐसा नंबर उसमें ऐड करें कि 0 आ जाए, तो एकदम सही है। तो हो गया, इसमें अब ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अब एडिटिव इनवर्स के बाद एक और चीज़ हम लोग पढ़े थे, क्या बेटा, एडिटिव इनवर्स के बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़े थे। तो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बोलेगा आपको सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट का जब भी क्वेश्चन आएगा वो ऐसा रहेगा, दिस फ्रॉम दिस। जैसे 28 फ्रॉम -42। जितना सतर्कता आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स में नहीं चाहिए था, उससे ज़्यादा सब्ट्रैक्शन करने में आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वैसा होता नहीं है। 28 फ्रॉम -52, बच्चा तुरंत लिखता है 28 -42, ब्रैकेट भी नहीं लगाता है, ऐसे ही लिखता है। और थोड़ा देर बाद उसको ये समझ में आने लगता है कि लिखता है गलती से 2 बार जो है क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा दिया और उसको मिटा के वो 28 -42 लिख देता है, और कुछ आए बाएँ आंसर लिख के चला जाता है, और फिर उसका नंबर तो आना नहीं है वैसे। तो ये सब बात का आप ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट जब भी नेगेटिव साइन के सामने में कोई नेगेटिव नंबर के सामने में कोई साइन आ रहा है तो उस नंबर को आप ब्रैकेट में ज़रूर रखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये नेगेटिव साइन इसका है, इसका अलग है, और उसमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। और ये जो टर्म लिखा हुआ है 28 -42, अभी भी ये गलत है, क्योंकि आपको बोला है बेटा 28 फ्रॉम -42, आपको ये नहीं बोला है -42 फ्रॉम 28, है ना। यानी आपको 28 -42 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 28 -42 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो करेक्ट वे क्या होगा, आप मेरा लेक्चर अगर क्लास 6 से फॉलो कर रहे हो तो क्लास 6 में भी इंटीजर्स का चैप्टर था, उसमें भी मैंने बहुत एम्फेसिस करके ये बोला था कि ये वाला भूल आप मत कीजिएगा। जब भी दिस फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्शन के केस में पूछता है तो सिंपल सा रूल याद रखिए, दूसरा नंबर माइनस का साइन, उसके बाद पहला नंबर। ये 3 जो है एकदम थंब रूल है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करने के लिए। तो अब देखिए ये क्या है, -42 -28, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -42 प्लस -28। अब ये 2 नेगेटिव इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन है ना। हालांकि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको क्योंकि अभी शुरुआत ही कर रहे हैं तो वो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपको ये स्टेप -42 प्लस -28 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आपको दिखा -42 -28, आप क्या कीजिए 42 + 28 कीजिए फटाफट। यहाँ पे आया देखो 70, आप 70 लिख के उसमें नेगेटिव लगा के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन इतना ईजी था। 1-2 क्वेश्चन और सब्ट्रैक्शन में कर लेते हैं क्या, तो चलिए कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आइए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए,
जैसे -153, दोनों नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं, फ्रॉम -240, ठीक है। इसमें नेगेटिव जो सेकेंड इंटीजर है वो क्या है, -240, उसके बाद माइनस का साइन लगाए। अब क्योंकि फर्स्ट नंबर नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के ही उसको लिखेंगे। अब देखिए -240 प्लस 153, अब ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का एडिशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में जो नेगेटिव साइन को हटा देंगे, जिस इंटीजर के पास नेगेटिव साइन है उसको भूल जाएंगे थोड़ा देर के लिए कि उसके पास नेगेटिव साइन है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे कि बड़ा कौन है, तो 240, तो 240 में 153 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस लगा देंगे। माइनस इसलिए लगा देंगे कि 240 और 153 में बड़ा नंबर 240 है और उसके साथ नेगेटिव का साइन है। अब देखो यहाँ 0 -3 पॉसिबल है क्या, नहीं, इधर से कैरी लेगा तो 10 - 3 7, यहाँ पे क्या बचा, आप 4 की जगह 3, तो 3 - 5 पॉसिबल नहीं, इधर से कैरी लेगा तो 13 - 5 क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ बचा 1, तो 1 - 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा है बताइए, यहाँ पे बचा -87। क्या बचा, -87। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि बड़ा नंबर 240 के साथ नेगेटिव का साइन है, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड पार्ट में बोला है ऐसा क्वेश्चन भी आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप गलत कर दिए, इसमें क्या होता है बच्चा, तुरंत 318 - 0 = 318 भागा, यहाँ से गलत है ये। आपको दूसरा नंबर पहले लिखना है, माइनस का साइन लगाना है, फिर पहला नंबर, इसका आंसर होगा -318। ये काट के आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखना, ताकि आपको याद आए जब आप रिवीजन करोगे कि ये गलती करके नहीं आना है। इसलिए मैंने ये काटा है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, मैं मिटा भी सकता था इसको, लेकिन मैं मिटा इसलिए नहीं रहा कि आप ये नोट डाउन करो अपने कॉपी में, ताकि आपको ये कटा हुआ देखते ही तुरंत याद आ जाए, ठीक है। मजाक में नहीं कर रहा हूँ, एकदम सीरियस हूँ, ये ज़रूर लिखना कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन बहुत हो गया। अब इसमें पता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन मिक्स करके भी एक टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कुछ ऐसा, सब्ट्रैक्ट, 2 नंबर का आपको सम करना रहेगा, फिर उस नंबर को किसी और नंबर से सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको -1032 और 878 को ऐड करना है, उनका सम निकालना है। उसके बाद वो जो सम आएगा उसको -34 में से घटाना है। देखने के में, सुनने में आसान भले लगता है, लेकिन 80% बच्चे इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि किन दोनों नंबर्स को सम करना है। मान लो सम कर लिया सही से, तो फिर सब्ट्रैक्शन में गलती करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बात है। यहाँ पे देखो, सीधा बात है कि आपको, यहाँ ध्यान दो, आपको बोला है -1032, एक मिनट हाइलाइटर का तो कलर चेंज कर, -1032 एंड 878 का सम निकालना है, और जो सम आएगा उसको -34 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले तो सम निकाल लेते हैं, उसके बाद पिक्चर और क्लियर होने लगेगा। जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे पिक्चर क्लियर होगा। आइए आंसर के लिए ब्लू पेन, चलिए सम निकालते हैं। यहाँ पर ऊपर में मैं लिख देता हूँ सम निकाल के फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे उस साइड में। सीधा लाइन नहीं खिंचाता है हो, यहाँ देखिए, एक मिनट, हाँ ठीक है। चलिए अब आते हैं सम पे। सम किस किस का करना है, -1032 प्लस 87, 878 का, ठीक है। अब एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्वांटिटी वाइज बड़ा नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करके। तो इसमें क्योंकि नेगेटिव था तो ये
अगर आप कंपेयर करो कि -1032 बड़ा है या 878 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 878 बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव का साइन को हमको नेगलेक्ट करके कंपेयर करना रहता है, इसलिए 1032 बड़ा है, 878 छोटा है। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं बेटा, 2 - 8 पॉसिबल नहीं, इधर से कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 - 8 क्या होगा यहाँ पर 4। अब 3 के जगह पे यहाँ पे 2 बचा, तो इधर से कैरी लेंगे तो 12 - 7 कितना हो गया 5। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 9 बचा, 9 - 8 1, तो क्या हो गया -154। माइनस इसलिए लगा है 1032 बड़ा नंबर है दोनों में से, और उसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो ये आपका सम आ गया। अब क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, है ना, कोई और पेन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि वाइट पेन से लिखते हैं। क्वेश्चन को फिर से लिख रहे हैं ताकि आपको और पिक्चर क्लियर हो। सब्ट्रैक्ट द सम। अब फिर से सर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वहाँ सम बोला था ना, तो ये वाला पार्ट को डिलीट करके अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ यहाँ तक वाला। देखो डिलीट करके क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट भी नहीं, सब्ट्रैक्ट -154 फ्रॉम -34। अब कोई दिक्कत है क्या, अब ये आपको करना है, तो चलिए करते हैं। फ्रॉम के बाद वाला नंबर यानी सेकेंड नंबर को पहले लिखते हैं, फिर नेगेटिव का साइन, फिर फर्स्ट नंबर, क्योंकि फर्स्ट नंबर में नेगेटिव है तो एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब -34, माइनस और माइनस पॉजिटिव 154, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 154 में से 34 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 - 4 0, 5 - 3 2 और 1 एज इट इज। तो यहाँ पे क्या बचा 120। 120 क्या आया, इसका फाइनल रिजल्ट इस क्वेश्चन का। तो जब ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, दिमाग को शांत रखिएगा, तो नंबर भी अच्छा आएगा और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी कर पाइएगा। हेजिटेशन में रहिएगा, घबरा जाइएगा, टेंशन लीजिएगा, नंबर भी कम आएगा और फिर मैथ का दर बढ़ता ही जाएगा। अब जो है हम लोग ने 3-4 क्वेश्चन तो कर लिए, अब कुछ और क्वेश्चन, कुछ और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टी बेस्ड है ये सारा, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स करके भी कुछ क्वेश्चन आएगा आपको। देखिए उसमें बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स का क्या मतलब है, ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है ना भैया। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान भरो। चलो फर्स्ट पार्ट में देखो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पे है। प्रॉपर्टी नहीं याद है, नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। अब प्रॉपर्टी हम आपको याद नहीं करा सकते, आपको खुद रटना होगा या उसको समझ लो ताकि प्रॉपर्टी भूलो नहीं। मैं रटने के लिए आपको फोर्स नहीं करता, लेकिन प्रॉपर्टी को आपको याद तो रखना है। अगर समझ के भूल जाते हो तो अब क्या करोगे, रटना ही एक ऑप्शन बचता है ना। देखिए यहाँ पे क्या किया है, -13 + 27 को पहले ऐड करेगा, उसका जो सम आएगा उसमें -41 ऐड किया है, और यहाँ पे -13 को बाद में ऐड करेगा, किसके सम में 27 + डैश। तो 27 प्लस किसके सम में ऐड करेगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का, यहाँ देखिए, यहाँ जो ये माउस कर्सर से देखिएगा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आएगा, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आएगा वो राइट हैंड साइड के बराबर हो। तो सिंपल सा दिख रहा है आपका कि ये एसोसिएटिव लॉ है ना। तो देख लीजिए सीधा कि जिधर आपको ब्लैंक्स भरना है, चाहे राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, तो जो नंबर मिसिंग है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा। तो मैच करवाइएगा, जो नंबर मिसिंग होगा वो लिख दीजिएगा। तो जैसे -13 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में अवेलेबल है और लेफ्ट हैंड साइड में भी है। 27 राइट हैंड साइड में भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है, तो कौन नहीं है, -41, तो -41 लिख दीजिए, है ना। कलर चेंज करके लिख देते हैं, -41 इज द आंसर। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। इसी में फिर कुछ और पूछ देगा, जैसे आपसे पूछ देगा, है ना, कि -68 + -76 इज इक्वल टू डैश +
-68। अब बताइए, तो -68 प्लस -76 इक्वल टू डैश प्लस -68। सिर्फ इसको यहाँ पे रख देना है, -76 इज द आंसर। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ लॉ पे पूछता है ना। तो ये सब सॉल्व करने में आपको दिक्कतें नहीं जानी चाहिए। तो दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो। -72 प्लस डैश इज इक्वल टू -72। तो -72 में क्या ऐड करोगे? -72 आएगा 0। ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है ना। फिर है -31। ये थोड़ा सा आपके IQ को टेस्ट कर सकता है, हालांकि ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। -31 प्लस डैश इक्वल टू -40। अब कुछ बच्चे तो डायरेक्ट इसका -9 आंसर दे देते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे वीक होते हैं उनको ऐसा क्वेश्चन करने में दिक्कत होता है। तो जो बच्चों को इन क्वेश्चन करने में दिक्कत होता है उनके लिए थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर एकदम सही आएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा था बेटा, -31 है ना प्लस डैश, ठीक है, इज इक्वल टू -40। तो थोड़ा देर के लिए आप क्या करो, इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो और जहाँ पे डैश है वहाँ पे x लिख देना। लेट मत करना, क्योंकि आपको पूरा मेथड तो लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, और ये काम जो करोगे आप रफ में करोगे। अब क्या करो, x की वैल्यू आपको निकालनी आती है। 31 -31 को उधर भेजोगे तो 31 हो जाएगा। अब -40 प्लस 31 क्या हो जाएगा? -9। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9। तो इसका आंसर हो गया -9। कभी भी गलत नहीं होगा, हर तरह का बच्चा बना सकता है, स्लो लर्नर फास्ट लर्नर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसमें आपको क्वेश्चन कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए भी आएगा, मतलब मिक्स क्वेश्चन रहेगा, तो वैसा भी कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन आपने क्लास 6 में भी किया है, वैसा ही सिंप्लीफाई करना है। बस प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, वो सब ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन है अंदर करली ब्रैकेट -13 -27, ठीक है, -27 करली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद है प्लस करली ब्रैकेट ओपन -25 माइनस ऑफ 40 करली ब्रैकेट क्लोज। चलिए उसको सॉल्व करते हैं बेटा, आइए। दोनों करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -13 एज इट इज, माइनस और माइनस प्लस 27, फिर प्लस का साइन, करली ब्रैकेट ओपन, -25 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 40। ठीक है बेटा। अब देखिए, -13 प्लस 27 क्या होगा? 27 में से 13 माइनस कर दीजिए, यानी डिफरेंस ले लीजिए 27 और 13 का, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ 1। जो डिफरेंस आया है उसमें दोनों में से जो बड़ा नंबर है, नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करने के बाद वो साइन लगा दीजिए। अब 13 के साथ नेगेटिव है, 27 के साथ पॉजिटिव है, तो +14 प्लस, अब ये करली ब्रैकेट के अंदर देखिए -25 प्लस 40, फिर से वही काम, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 40 माइनस 25, तो यहाँ पे 10 माइनस 5, और यहाँ पे क्योंकि इधर कैरी दिया तो 3 बचा, तो 3 माइनस 2 1, तो 15 हुआ। तो +14 प्लस 15 क्या हो गया? 29। क्या हो गया? 29 इसका क्या आ गया? 29 इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको करना है। फिर आपको अगर कल को ऐसा पूछ दे, है ना, कि एक तरह का क्वेश्चन ये भी बनता है, देखिएगा, क्वेश्चन बनेगा a इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 6। तो आपको वेरीफाई करने देगा, वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिएगा, a प्लस बी, मतलब ये आपको वेरीफाई करना है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। कुछ नहीं, आपको LHS और RHS का वैल्यू पुट करना है, देख लेना है LHS LHS के बराबर है कि नहीं। a है -8, b है -7, है ना, इसको छोटा ब्रैकेट नहीं, करली ले लेते हैं, प्लस सी। देखिए ये क्या आएगा, -8 प्लस -7 क्या हो जाएगा, -8 -7 अंदर करली ब्रैकेट
प्लस 6। अब -8 -7 क्या हो गया, -12 प्लस 6। तो फाइनली क्या आ गया, -6, है ना। और राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में है एक जगह पे -8 फिर प्लस अंदर ब्रैकेट करली ब्रैकेट ऑब्वियसली, बी की जगह है -7 प्लस C6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -8 प्लस -7 प्लस 6 क्या हो गया, -1, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ तो -8 -1 तो -9। अब LHS RHS के जैसा दिख रहा है आपको क्या, यहाँ -6 है या -9 है, तो देयरफॉर लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, है ना। यानी कि ये इक्वल नहीं हुआ। आपसे यही पूछा था कि आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना मतलब क्या होता है कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। हालांकि उतना लिखने की जरूरत नहीं, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS लिख के आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए, तो लगभग हर टाइप का आपको क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको एक क्वेश्चन एक टाइप और होता है, उस टाइप में क्या पूछता है, आपको सम दे देगा, एक इंटीजर दे देगा। सम आपको दो इंटीजर का सम दे देगा, एक इंटीजर दे देगा और एक अदर इंटीजर आपको फाइंड करना है। तो वैसा क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक दो, जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो बुक सॉल्व करने में। चलिए, तो यहाँ पे ऐसा पूछ सकता है। अब इसी के जगह सम भी दे सकता है, डिफरेंस भी दे सकता है, तो क्वेश्चन डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे बोला है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16, ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज 53, फाइंड द अदर। यहाँ पे सीधा सीधा आपसे पूछा है, क्या पूछा है, सम ऑफ टू इंटीजर इज -16 और उसमें से एक इंटीजर 53 है। सम दिया हुआ है, एक इंटीजर दिया हुआ है, तो दूसरा इंटीजर को थोड़ा देर के लिए मान ले, लेट द अदर इंटीजर बी x। ये तो आपको सिखाया है मैंने ना क्लास 6 में, लेट द अदर इंटीजर बी x, ठीक है। जब x मान लिए तो बेटा दो नंबर का सम, तो एक नंबर तो x माने हैं और दूसरा इंटीजर है 53, उसका सम क्या है, -16, ठीक है। अब x को इंडिपेंडेंट करते हैं तो 53 को राइट हैंड साइड में भेजते हैं, तो -16 -53। अब दो नेगेटिव नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, दोनों को जो है क्वांटिटी वाइज ऐड कर दीजिए। तो 16 + 53 कर दीजिए, 6 + 3 9 हो गया, 1 + 5 6 हो गया, और माइनस 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 तो 69। माइनस 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 मतलब कॉमन साइन लिखे हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस प्लस माइनस कीजिएगा तो माइनस होता है, इसलिए वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, देयरफॉर अदर इंटीजर इज इक्वल टू -69, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया। अब एक डिफरेंस का भी दे सकता है कि एक इंटीजर दे दे, डिफरेंस दे दे, और आपको दूसरा इंटीजर पता करना है, तो वो भी एक कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6। अब यहाँ पे दूसरा इंटीजर भी दे दिया है, उसको लेट भी कर लिया है a, तो आपको कुछ करना नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4, यानी a माइनस ऑफ 6 4 है, तो a की वैल्यू निकालनी है। a माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 - 6, यानी a इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। सभी तरह का क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है ना, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन था।
कुछ ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है, फैक्चुअल बेस, है ना। तो आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज 1A सॉल्व कीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, उसको पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें ढेर सारा रूल्स भी है, प्रॉपर्टीज़ भी है, उसको भी आपको याद रखना है। इसलिए पहले जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, सबको याद कर लो और फिर नेक्स्ट क्लास में आना, याद करके ही आना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में इतना प्रॉपर्टी तुमको तोप दिया जाएगा कि अगर पुराना नहीं याद करोगे तो फिर टेंशन होगा कि इतना कैसे याद करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप you are liking all this series of video beta. If you do like, please like the video, subscribe the channel, and जिन बच्चों को आपको लगता है अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में कि आपको उनको शेयर करना चाहिए, उनको भी ऐसा नीड है, तो आप उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है बेटा।